Assalamualaikum students. Here is your teacher Sir Shakir Hussain. As you know, we have been learning the chapters and poems of class metric. And today we will learn here letter writing and application writing. Letter writing और application writing आपने अपनी साबका क्लासेस में previous classes में सीखी है. And now we will learn it again with broad changes. एक्चुअली आप देखेंगे लेटर राइटिंग जो होती है वो एक कम्युनिकेशन होती है जो हम कागज़ के ज़रिए करते हैं, उसे लेटर राइटिंग कहा जाता है, एप्लीकेशन राइटिंग कहा जाता है. लेटर राइटिंग बहुत अहमियत की हामिल होती है और आपके इम्तिहानात में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है. लेटर राइटिंग में जिन बातों का ख्याल रखा जाता है आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे. किस तरह लिखी जाती है, कितनी काइंड्स होती हैं लेटर राइटिंग की, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस का अहम हिस्सा है तमाम क्लासेस में अप टू सेकेंड ईयर लेवल. और लेटर लिखना एक फ़न है, एप्लीकेशन लिखना एक फ़न है. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. तो स्टार्ट करते हैं हम लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग. लेटर के 3 एग्जाम होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स. पहला पर्सनल लेटर और प्राइवेट लेटर. ज़ाती होता है, निजी ख़त होता है जो अपने रिश्तेदारों को, ख़ानदान वालों को, नेबर्स को, फ्रेंड्स को, अपने जानने वालों को, एक्वेंटेंसेस को और स्ट्रेंजर्स को लिखा जाता है. उसे हम पर्सनल लेटर कहते हैं. जबकि दूसरा बिजनेस लेटर होता है और उसमें एप्लीकेशन भी है. बिजनेस लेटर जो है वो बिजनेस के सिलसिले में लिखा जाता है. बड़ी क्लास में चलकर आप ग्रेजुएशन लेवल पर एक इसका सब्जेक्ट भी है बिजनेस कम्युनिकेशन. उसमें आप देखेंगे कि इसको बहुत डेप्थ में सिखाएंगे, समझाएंगे. तो बिजनेस लेटर बिजनेस के हिसाब से इस्तेमाल होता है. इसके अलावा एप्लीकेशंस जो होती हैं वो भी इन्हीं का हिस्सा है लेटर्स का. और तीसरी जो इसकी काइंड है वो है ऑफिशियल एंड सेमी ऑफिशियल लेटर्स. सरकारी ख़तो किताबत जो होती है वो अहम तरीन हिस्सा होती है, अहम तरीन रिकॉर्ड होती है किसी भी इदारे को चलाने की. और उस सरकारी ख़तो किताबत को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं. पहला ऑफिशियल जो सरकारी तौर पर होता है और दूसरा सेमी ऑफिशियल जो निजी इदारों में इस्तेमाल होता है. ये इतने अहमियत रखते हैं तमाम लेटर्स के जब ये किसी भी इदारे की जानिब से वसूल किए जाते हैं तो इन्हें फाइल अप कर लिया जाता है, रिकॉर्ड में रख लिया जाता है और इन्हीं की रोशनी में उस इदारे को चलाया जाता है. कभी इसमें डायरेक्शंस आती हैं, कभी इसमें एडवाइस आती हैं और इदारे की सारी कम्युनिकेशन वो रिटन में चलती है. और ये रिटन रिकॉर्ड ये साल संभाल कर रखा जाता है जो उस इदारे को एक ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है चलाने के लिए. अभी हमने पढ़ा कि लेटर्स की 3 इकसाम होती हैं जिनमें एप्लीकेशन भी है. अब हम मज़ीद पार्ट्स ऑफ लेटर्स देखते हैं. पार्ट्स ऑफ लेटर्स तकरीबन
सबके सेम होते हैं। पहला हेडिंग, दूसरा सैल्यूटेशन, तीसरा कम्युनिकेशन या फिर बॉडी ऑफ लेटर। और चौथा सब्सक्रिप्शन और कंक्लूजन। हर लेटर के ये अहम पार्ट्स होते हैं जो उस लेटर में मेंशन की जाते हैं। हेडिंग क्या चीज़ होती है? हेडिंग इस तरह से होती है कि लेटर के राइट फ्रंट साइड पर एड्रेस ऑफ द राइटर, लिखने वाले का एड्रेस होता है, पता होता है, और उस पते के नीचे डेट मेंशन की जाती है। अब लिखने वाला जब अपना एड्रेस उस पर मेंशन करता है तो ये चीज़ आसान हो जाती है कि जब उस खत को रिकॉर्ड में रखा जाता है और ज़रूरत पड़ने पर अगर उस लेटर को निकाला जाता है तो उसमें लेटर भेजने वाले, लिखने वाले का एड्रेस बआसानी दस्तयाब होता है, वो अवेल कर लेते हैं। और उसके बाद डेट वो ये शो करती है कि ये लेटर कब लिखा गया। अब एड्रेस लिखने का तरीका ये होता है कि जब आप एड्रेस लिखेंगे तो एड्रेस लिखने के लिए आप सबसे पहले अपना मकान नंबर या फ्लैट नंबर वहाँ शो करेंगे। फॉर एग्जांपल फ्लैट नंबर B25। इसके बाद कॉमा देना बहुत ज़रूरी है। फिर आपने लिखा अल्लाह वाला अपार्टमेंट, गुलिस्तान जौहर, कराची। और जब हम कराची मेंशन कर देंगे इसके बाद लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप ज़रूर देना है, अदरवाइज ये आपकी माइनस करवा देंगी मार्क्स। जब आप फ्लैट नंबर मेंशन करेंगे तब कॉमा देना है, उसके बाद भी कॉमा, उसके बाद भी कॉमा, लास्ट में जब आप सिटी मेंशन कर देंगे उसके बाद आपको फुल स्टॉप मेंशन करना है यहाँ। और अगर आप इफ़ यू आर राइटिंग योर लेटर एंड यू आर पोस्टिंग योर लेटर टू अब्रॉड, किसी बाहर मुल्क में भेज रहे हैं तो यू मस्ट मेंशन हियर द नेम ऑफ योर कंट्री। उसके बाद कंट्री का नाम लिखने के बाद आप फुल स्टॉप देंगे यहाँ पर। लेकिन चूँकि इम्तिहानात में इसकी इजाज़त नहीं होती कि आप अपना एड्रेस, अपना पता यहाँ पर लिखें, इस वजह से आपको यहाँ पर सिर्फ ये लिखना है एग्जाम्स हॉल
सीबीएसई स्कूल कराची। जब आप बोर्ड के पेपर देने जाएंगे तो आप अपना एड्रेस इस तरह लिखेंगे कॉपी में, आंसर कॉपी में। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने के, माइनस होने के चांसेस हैं। अब ये तो हमने सीखा एड्रेस। अब हम आ जाते हैं डेट की तरफ। जब आप डेट शो करते हैं तो डेट लिखने के कुछ तरीके हैं जो लेटर पे लिखे जाते हैं। ऑफिशियल जो इसके तरीके हैं, पहला आपने लिखा 2 अगस्त 2002, एक ये तरीका हुआ। और या आपने लिखा 2 अगस्त 2002। या आपने लिखा अगस्त 2। अगर इस तरह लिखेंगे, पहले आप मंथ शो करेंगे, उसके बाद डेट, तो उसके बाद यकीनी तौर पर ज़रूर आपको यहाँ कॉमा मेंशन करना होगा। उसके बाद आप वो साल यहाँ मेंशन करेंगे। ये दूसरा हिस्सा डेट का हमने सीखा। अब सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन वर्ड सैल्यूट में से निकला हुआ है और आदाब तस्लीमात इसे उर्दू में कहा जाता है। जब आप किसी जानने वाले को, अजीज को, करीबी दोस्त को लिखते हैं, आप उसे लिखते हैं डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर। डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर। लेकिन जब आप ऑफिशियली लेटर लिखते हैं तो आप लिखते हैं डियर सर। और अगर सर लिखते हैं तो इसमें भी कोई मुबालगा नहीं है। अमूमन मोस्टली इट इज सीन, ये देखा गया है कि सर से पहले रेस्पेक्टेड लिखा जाता है, रेस्पेक्टेड सर। तो ये बिल्कुल इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट ये चीज़, क्योंकि सर से पहले रेस्पेक्टेड वर्ड यूज नहीं होता। वर्ड सर जो है वो इस्तेमाल ही रेस्पेक्टेबल शख्स के लिए होता है और ये वर्ड रेस्पेक्ट शो करता है, इस वजह से इससे पहले रेस्पेक्टेबल शो नहीं होता। अब आ जाइए मजीद आगे। सैल्यूटेशन लेने के बाद अब हम बॉडी ऑफ द लेटर, जिसे कहा जाता है नफ्स मज़मून, बॉडी ऑफ द लेटर या कम्युनिकेशन। अब बॉडी ऑफ द लेटर आपके मैटर पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उस मैटर को उनके सामने पेश करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ अल्फाजों का चुनाव है। जब भी लेटर या एप्लीकेशन लिखी जाए तो उसमें अल्फाज बिल्कुल सादा हो, आसान हो। अब आप ये देखिए,
ये आपने हेडिंग दे दी और ये डेट, ये salutation, body of the letter. Body of the letter depends on your matter, on your problem, कि आप उस बात को कितना बयान करना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि एक शख्स किसी चीज़ की थोड़ी हिस्ट्री बयान करना चाह रहा है और करंट सिचुएशन, और उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स को यहाँ बयान करना चाह रहा है, तो डेफिनेटली वो उसे प्रोलॉन्ग कर देगा। और अगर आप एक मसला बयान करना चाह रहे हैं, करंट सिचुएशन, तो बॉडी ऑफ द लेटर आप उस हिसाब से चलाएंगे। इसके बाद आपने लास्ट में सब्सक्रिप्शन देनी है, अपना नाम लिखना है और लास्ट में अपना नाम मेंशन करेंगे। सॉरी, मैंने कहा कि एड्रेस हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, यहाँ अपना नाम मेंशन करेंगे और ये आपका लेटर कंप्लीट हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि आप लेटर कैसे लिख रहे हैं, कौन सा लिख रहे हैं, लेकिन आपको फॉर्मेट ये अप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया लेटर राइटिंग के हिसाब से। इंशाल्लाह अब हमारा दूसरा लेक्चर होगा एप्लीकेशन।